आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे रेल के सफ़र की। अगर आपने रेल का सफ़र किया है तो आप बखूबी जानते होंगे कि किस तरह नए नए लोगों से ट्रेन में सफ़र के दौरान मुलाकात होती है, उनसे बातचीत होती है, एक दूसरे की तहजीब और तमद्दुन को जानने का मौका मिलता है। ताहम ट्रेनें कई अक़साम की हो गई हैं, माल बरदार ट्रेन और मुसाफिरों की ट्रेन। मुसाफिर ट्रेन में हम कई लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है। तो ऐसे में कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कई तरह की ट्रेनें बना डाली हैं। अब सऊदी अरब ही को ले लीजिए। सऊदी अरब में माल बरदार ट्रेन यानी गुड्स ट्रेन इतनी लंबी बनाई गई है कि जिसकी लंबाई देखकर हम हैरत में पड़ जाते हैं। और वहीं दूसरी जानिब हम अगर स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन की बात करें तो इसकी शान ही निराली है। आइए दोस्तों, देखते हैं मुख्तलिफ ममालिक में चलने वाली ये ट्रेन अपने अंदर क्या खुसूसियात रखती हैं और कैसे मकबूलियत हासिल कर रही हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद समी की एक ख़ास रिपोर्ट। मुझे अच्छी तरह याद है, तालीम मुकम्मल करने के बाद जब मैं उसे स्टेशन छोड़ने गया था, वो शायद दिसंबर की सर्द तरीन रात थी। उसे मैंने ट्रेन में बिठा दिया। दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। वो बस मुझे देख रही थी, लेकिन मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। जब गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी तो वो ज़ारो ख़तार रोने लगी। खिड़की में मैं उसका हाथ थामे उसे थपक रहा था और चलती गाड़ी के साथ चलता जा रहा था। जब गाड़ी ने रफ्तार ली तो मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया और ट्रेन मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं आज भी इस वाक़े को याद करता हूँ तो मुझे ये शेर याद आ जाता है, वो रेल में बैठी अब भी सिसक रही होगी, वो रेल में बैठी अब भी सिसक रही होगी। मैं दूर हवा में अपना हाथ हिलाकर लौट आया। जीवन और गाड़ी का सफ़र एक सा होता है। दोनों की अपनी अपनी मंजिल मुकर्ररा होती है। दोनों ही अपनी डगर पर गामजन हो जाते हैं और अपने पीछे कुछ हल्के गहरे धुएं के बादल और यादों के नखोश छोड़े जाते हैं। लेकिन यादों के नखोश खदरे गहरे होते हैं, अच्छे और बुरे से बालातर, बस गहरे, जो इंसानी जहन से कभी नहीं मिट पाते। रेल एक अरसे तक सफ़र का वाहिद ज़रिया होता है। इसमें जो सहूलियात एक मुसाफिर को हासिल होती हैं वो किसी दूसरी सवारी पर नहीं होती, और ये बाकी सवारियों से ज़्यादा आरामदा और सहूलियात से पुरसवारी है। सन 1801 में जब पहली मर्तबा रेलगाड़ी बनाई गई तो उसे घोड़ों से खींचा जाता था। फिर साइंसदानों को भाप की अहमियत का अंदाज़ा हुआ तो जेम्स वाट ने इंग्लैंड में एक पटरी बिछाई। एक इंजन को भाप की मदद से इस पटरी पर 5 मील फी घंटे की रफ्तार से चलाया। कामयाब नहीं हो पाया और उसने इस पर काम करना छोड़ दिया था। 1814 में जॉर्ज स्टेफन ने रेलवे इंजन को दोबारा बनाया और एक नई पटरी बिछाई। 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ट्रेन को इस पर चलाया और कामयाब हुआ। 1830 में रेलवे डिपार्टमेंट ने रेल के इस मंसूबे को बाकायदा बनाने का ऐलान कर दिया। भाप के बाद डीजल, उसके बाद बिजली पर चलने वाले इंजन बनाए गए। गुजरते वक्त के साथ साथ इसकी साख्त भी बदलती गई और अब तो बुलेट ट्रेन आ गई है। इस तरह सारी दुनिया में पटरियों का जाल बिछा दिया गया। शहरों को शहरों से, मुल्कों को मुल्कों से, समंदरों को समंदरों से मिला दिया गया। सफ़र और तिजारत आसान हो गई। गोया के ज़िंदगी पुरसुकून और मज़ीद आसान हो गई। इन दिनों हम तरक्की पजीर दुनिया का हिस्सा हैं और ऐसे दौर में जहां हर शोबे में इंसान ने तरक्की कर ली है, ऐसे में हम यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रेनों का तज़किरा करेंगे जो आपके लिए दिलचस्पी से खाली ना होगा। सबसे पहले बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड की, जहाँ एक ऐसी मुसाफिर ट्रेन तैयार की गई है जिसकी लंबाई हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत ज़्यादा है। 1 मील से ज़्यादा फासले तक फैली हुई 100 बोगियों पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे तवील तरीन मुसाफिर रेलगाड़ी स्विट्ज़रलैंड में आपको स्विस अल्प्स की सैर कराती है। जब आप इस रेल में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी हर खिड़की अपनी अपनी दुनिया है और आप बेसाख्ता कह उठेंगे कि जैसे रेल की हर खिड़की की अपनी अपनी दुनिया है, जैसे रेल की हर खिड़की की अपनी अपनी दुनिया है। कुछ मंजर तो बन नहीं पाते, कुछ पीछे रह जाते हैं। कुछ मंजर तो बन नहीं पाते, कुछ पीछे रह जाते हैं। रेटन रेलवे कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने दुनिया की तवील तरीन मुसाफिर ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्विट्ज़रलैंड के खित्ते में ग्रावेंडन में चलने वाली 1.19 मील लंबी ट्रेन में 150 मुसाफिर सफ़र करते हैं और पहाड़ों से जब ये ट्रेन उतरती है तो सांप चलने का गुमान होता है।
इस रूट में 22 सुरंगें मौजूद हैं और ये ट्रेन पहाड़ियों में चक्कर लगाते हुए 48 पुलों से गुजरती है। कोहे अल्पस से गुजरने वाली इस ट्रेन का 15.5 मील का सफर 1 घंटे में मुकम्मल होता है और इसे देखने के लिए लोग वादी में कतार बनाकर खड़े होते हैं। वैसे कुछ माल बरदार ट्रेनें लंबाई में इससे बड़ी हैं, मगर कोई और मुसाफिर ट्रेन इसकी लंबाई का मुकाबला नहीं कर सकती। आपको पता होगा कि आमतौर पर देखा गया है कि मुसाफिर बरदार रेलगाड़ियों के मुकाबिल माल बरदार गाड़ियों की बोगियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से गुड्स ट्रेन काफ़ी लंबी नज़र आती हैं। ताहम पहाड़ों पर बल खाती चलने वाली इस ट्रेन को आप भी देखिए और लुत्फ लीजिए। जब यह ट्रेन किसी तवील जुस्सा सांप की मानिंद अल्प्स की पहाड़ियों पर रेंगती है तो देखने वाले दम बखुद रह जाते हैं। आज मैं आपको सऊदी अरब में चलने वाली उस ट्रेन के बारे में बताऊंगा जिसकी लंबाई तकरीबन 7 किलोमीटर है और इसमें करीब 600 बोगियां लगाई जा सकती हैं। सऊदी अरब में रेलवे लाइन का जाल कुछ इस तरह बनाया गया है कि ये ट्रेनें रियाज, अल खुरैयात, रास अल खीमा, वादी उद दवासीर को जोड़ती है। ये रेलवे लाइनें दुनिया की तवील तरीन लाइनों में से एक हैं। ये माल बरदार ट्रेन सहराओं को काटती अपना सफ़र पूरा करती है। हालिया दिनों में इस ट्रेन को आजमाइशी तौर पर चलाया गया, जो रास अल खीमा तक चलाया गया और कहा गया कि ये ट्रेन अब पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। इस माल बरदार ट्रेन के जरिए जनूबी लिबनान, बहरे रूम के अलावा दीगर ममालिक तक तेल के अलावा अल्मोनियम की दरामद और बरामद को यकीनी बनाया जाएगा। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में रेलगाड़ी के सफ़र को आरामदा, पुरसुकून और सहल करार दिया जाता है, क्योंकि ये मुसाफिरों को मुख्तलिफ मनाजिर, सकाफ़तों और नज़ारों से लुत्फ़ उठाने के काबिल बनाता है। अगर आपने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया है तो एक मरतबा ज़रूर कीजिए और अपने माजी को भी कभी कभी याद कर लीजिए और ये शेर दोहराते रहिए कि अंजुम तुम्हारा शहर जिधर है उसी तरफ, अंजुम तुम्हारा शहर जिधर है उसी तरफ, एक रेल जा रही थी कि तुम याद आ गए। जीवन छुप छुप